हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण इस ज्ञान को देने वाले हैं। 18वां अध्याय चल रहा है, लगभग पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं हम। श्री कृष्ण ने हमें कल ये बताया था कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, केवल इस ज्ञान को सुनने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और है कि अब ज्ञान तो बहुत लोग सुन लेते हैं, कभी कहीं, तो वो पापों से मुक्त हो रहे हैं या नहीं। तो भगवान ने इसमें एक बात और जोड़ी है कि जो एकाग्र चित्त होकर सुनता है, ये नहीं कि टीवी चला दिया और बस बात खत्म, कि हाँ सुन रहे हैं जी, थोड़ा थोड़ा सुन लिया, कहीं कुछ और ध्यान है, थोड़ा यहाँ ध्यान है, ऐसे नहीं। पूरा ज्ञान, पूरा एकाग्रचित होकर जो व्यक्ति सुनता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा बताने के बाद श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि क्या अब तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया है। वही बात हमसे श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि पूरी भगवत गीता हो चुकी है लगभग, तो क्या अब हमारा अज्ञान दूर हुआ है या नहीं। आगे भगवान अब क्या बता रहे हैं वो हम अभी जानते हैं। आगे अर्जुन बोलेंगे या भगवान बोलेंगे, आज के पाठ से हमें पता चलेगा। इससे पहले हम भगवान की आराधना कर लेते हैं, गुरु महाराज की आराधना कर लेते हैं। आप सब भी गुरु महाराज की आराधना कीजिए। जिसने जो भी गुरु बनाया हो, जो हम आराधना करते हैं वह सभी के लिए कॉमन है, सभी उस आराधना को कर सकते हैं अपने अपने गुरु महाराज के लिए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं भगवत गीता का आज का ज्ञान क्या है। हरे कृष्ण। नष्ट मोह समृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितः अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरे कृष्णा। अर्जुन ने अब भगवान के प्रश्न का उत्तर दिया है। कल जो भगवान ने कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन, क्या अब तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया है, तो अर्जुन बता रहे हैं, हे प्रभु, आपके अनुग्रह से। अर्जुन ने यहाँ पर एक शब्द यूज किया है, हे अच्युत। अच्युत का मतलब जो कभी चूकता नहीं है अपने कार्य में, जो भी उसका उद्देश्य होता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है? अर्जुन के अज्ञान को दूर करना, अर्जुन को ज्ञान प्रदान करना। तो अर्जुन ने अच्युत यहाँ पर बोला है, इसका मतलब है कि भगवान अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। जो भगवान ने अर्जुन का अज्ञान दूर करना था वो भगवान ने कर दिया। इस बात की पुष्टि अर्जुन कर रहे हैं, हे अच्युत, ऐसा बोलकर कि आपके अनुग्रह से और आपके आदेशानुसार मैं कर्म करने के लिए अब उद्यत हूं। आपने मेरा अज्ञान दूर कर दिया है, मुझे मेरी स्मरण शक्ति मिल गई है। मतलब मुझे सारे मेरे भ्रम दूर हो गए हैं, जो भी कंफ्यूजन थी माइंड में सब दूर हो गई है। अब मुझे पता है कि करना क्या है। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि आपके आदेशानुसार, जबकि भगवान ने एक दो श्लोक पहले ये बोला था कि तुम अब कर्म करने के लिए फ्री हो, मैंने तुम्हें अपना ज्ञान दे दिया, अब जो तुम चाहो वैसा करो। भगवान ने उसे स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं आपके आदेशानुसार। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब भगवान तो हमें फ्री कर देते हैं कि कर्म करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। भगवान के आदेशानुसार का मतलब ये हुआ कि जो भगवान इंस्ट्रक्शन हमें देते हैं, जो भगवान नियम हमें बताते हैं कि इन नियमानुसार हमें कर्म करना चाहिए, हमें उन चीजों को फॉलो करना है। भगवान के आदेशानुसार हमें कार्य हमेशा करने चाहिए।
आदेशानुसार का मतलब यही है कि हम स्वतंत्र हैं, पर हमें अपनी स्वतंत्रता किस चीज में दिखानी है? अपनी मनमानी ढंग से आचरण करने में नहीं। जो भगवान ने नियम बताए हैं उन नियमों के अनुसार कर्म करना, उसके लिए हमें अपनी ये स्वतंत्रता प्रयोग करनी है, जो भी भगवान बताते हैं। तो अब आगे क्या आता है? अब संजय बोलने वाले हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण बोल चुके हैं, अब संजय की बात सुनते हैं। संजय क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवदामि ममाश्नोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। हरे कृष्णा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरे कृष्णा। अब आपको ये बात तो पता ही है कि भगवत गीता की शुरुआत हुई कैसे थी। सबसे पहले धृतराष्ट्र और संजय बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र ने आरंभ में बोला था, हे संजय, मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में युद्ध भूमि में क्या हुआ, ऐसा धृतराष्ट्र ने बोला था। तो ये पूरी की पूरी भगवत गीता संजय श्री कृष्ण से सुन सुनकर, मतलब उनको दिव्य दृष्टि मिली थी व्यास जी से संजय को, कि वो युद्ध स्थल पर देख पा रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। जो ये पूरी भगवत गीता हुई थी, ये अर्जुन के अलावा भी तो सुनी गई थी। बाकी सब लोग तो स्थिर हो गए थे, लेकिन संजय सुन रहे थे सब कुछ। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। तो संजय अब उस बात का उत्तर दे रहे हैं जो धृतराष्ट्र ने पूछा था आरंभ में कि क्या क्या हुआ। संजय अब बता रहे हैं कि मैंने श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुना और यह एक ऐसा संवाद है जिसको सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर एक बात हमें पता चल रही है, हम सब ने भी ये भगवत गीता सुनी है। लगभग 99% हो चुकी है, 1% ही बचा है। तो 99% भगवत गीता हमने भी सुन ली भगवान से। तो क्या हमारे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है? होना चाहिए। अगर रोमांच उत्पन्न नहीं हो रहा, इसका मतलब हमने ढंग से भगवत गीता नहीं सुनी। तब श्री कृष्ण के वचनानुसार पापों से मुक्ति फिर कैसे मिलेगी? भगवान ने ये कहा था कि एकाग्र चित्त होकर तुमने क्या सुना अर्जुन? अगर हमने एकाग्र चित्त होकर सुना है तब हमें पापों से मुक्ति मिलेगी और हमारे शरीर में इस समय रोमांच उत्पन्न हो रहा होगा। ये जरा सोचिए, विचार कीजिए इस पर। अगर रोमांच उत्पन्न अभी भी नहीं हुआ तो फिर दोबारा से सुनिए, फिर से पूरी भगवत गीता सुनिए और अच्छे से सुनिए, पूरे डिटर्मिनेशन से कि मैं पक्का इरादा करके दृढ़ संकल्प लेकर बैठा हूं कि मैं बहुत ढंग से पूरी भगवत गीता सुनूंगा और अच्छे से सुनूंगा, समझूंगा सारी भगवत गीता को और उसका अनुसरण भी करूंगा। अवश्य ही पापों से मुक्ति मिलेगी। और अगर आपने अभी सुन ली है तो आप पुण्य के भागीदार बन चुके हैं, भगवत धाम के भागीदार बन चुके हैं। आज के लिए हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद भगवत गीता पूर्ण होने वाली है, 1-2 दिन में ही पूर्ण हो जाएगी। सभी साथ रहें, कहीं भी मत जाइए। 18वां अध्याय जो पूरी भगवत गीता का निष्कर्ष है, जिसने पूरी भगवत गीता ना सुनी हो, 18वां अध्याय उसको फिर भी सफल बना सकता है। वैसे तो पूरी भगवत गीता सुननी चाहिए और उसका एक निष्कर्ष इस अध्याय में आ जाता है। इसलिए आप कहीं मत जाइए, साथ में रहिए और साथ मिलकर ही हम इस भगवत गीता के ज्ञान को संपूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा।